क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। इस चुनाव की खास बात यह है कि देश को वो परमात्मा मिल गया जिसकी चर्चा अभी तक हम वेद पुराण में सुनते आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी तक भरोसा नहीं है कि परमात्मा अवतार ले चुके हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ की एक सभा में बता दिया था कि नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी देवताओं के देवता हैं। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन अब मोदी खुद ही घोषित कर चुके हैं कि वो परमात्मा हैं, तो देश के पास भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं। विपक्ष के नेताओं को पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि चुनावी सभा में परमात्मा की खिल्ली उड़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। क्या उन्हें परमात्मा से जरा भी डर नहीं लगता? खैर छोड़िए, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। हम आते हैं मुद्दे पर। आज के वीडियो में हम 4 जून के बाद होने वाले संभावित घटनाक्रमों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि कौन सी घटना को आप सबसे ज़्यादा संभावित मानते हैं। फर्ज कीजिए कि जैसा तमाम सर्वे एजेंसियां आशंका व्यक्त कर रही हैं कि बीजेपी को या एनडीए को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? यहाँ सबसे बड़ा रोल राष्ट्रपति का होगा, मतलब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जिसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी वही सरकार बनाएगा, और वो उस पार्टी को ही आमंत्रित करेंगी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जैसा अब तक होता आया है। लेकिन यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर भी निर्भर करता है। वो चाहे तो इंडिया अलायंस को भी आमंत्रित कर सकती हैं यदि अलायंस के पास बहुमत हो तो। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगी? हमारा ख्याल है कि नहीं करेंगी। राष्ट्रपति पद की गरिमा तो खुद बीजेपी ने ही खत्म कर दी। अब इस पद का कोई मतलब नहीं रहा। जरा इस वीडियो को देखिए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति पद की कोई गरिमा बची है? सर्वे एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो जाहिर है कि महामहिम बीजेपी को ही आमंत्रित करेंगी और बहुमत सिद्ध करने के लिए अच्छा खासा समय भी देंगी ताकि अमित शाह सांसदों की इत्मीनान से खरीद फरोख्त कर सकें। अब दूसरी संभावना को देखिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि बीच चुनाव में आर्मी चीफ मनोज पांडे को 1 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया, जबकि उनकी सेवाएं समाप्त होने वाली। 26 तारीख को स्वयंभू परमात्मा मोदी ने कोई चुनावी सभा नहीं की और सारा टाइम कार्यालय में बैठकर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करते रहे। इससे यह तो पता चलता है कि मोदी शाह 4 जून के बाद की फील्डिंग सजा रहे हैं। बहुमत मिला तो ठीक, वरना किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा भी लिया जा सकता है। अब जरा विपक्ष की संभावनाओं पर गौर कीजिए। विपक्ष को कॉन्फिडेंस है कि परमात्मा मोदी चुनाव हार चुके हैं। यह भी तय हो चुका है कि गृह मंत्री कौन होगा। आप देखिएगा कि यदि विपक्ष की सरकार बनती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे गृह मंत्री हो सकते हैं। और यह भी समझ लीजिए कि यदि ऐसा होता है तो राहुल गांधी उस सरकार के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन यह बात मैं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। वो गृह मंत्रालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठाकर मोदी और शाह से 10 साल का हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं।
लेकिन खड़गे ही क्यों? राहुल किसी और को भी तो बैठा सकते हैं। इसका कारण आप अमित शाह के इस बयान से समझ सकते हैं। हाल ही में शाह ने तंज कसते हुए बोला है कि खड़गे जी 4 जून के बाद आपकी नौकरी चली जाएगी। ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून के बाद आप जिस नौकरी पर बैठे हो वहां हम बैठेंगे। मतलब बोलने वाले थे लेकिन बोलते बोलते रह गए। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में और एमएलए एमपी बनके मैं हूं आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी है उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरे जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे। अब जरा 4 जून के नतीजों की संभावना भी देखिए। बीजेपी को मोदी के करिश्मे और शाह की चाणक्य नीति पर भरोसा है। हालांकि न कहीं करिश्मा दिखाई दे रहा है और न ही चाणक्य नीति, लेकिन फिर भी हर पार्टी का अपना कॉन्फिडेंस है। शाह के हिसाब से तो 5वें चरण में ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन विपक्ष की गणित थोड़ा अलग है। जरा इस पर भी गौर कीजिए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, मतलब बहुमत के आंकड़े से 31 सीटें ज़्यादा थी। इनमें 77 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 1 लाख से भी कम था और 40 सीटें ऐसी थी कि जीत का अंतर 50,000 से भी कम था। याद कीजिए, यूपी के मछली शहर की सीट 180 वोटों से बीजेपी जीती थी। मतलब 303 में 117 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती थी। पुलवामा और बालाकोट का जो स्विंग था वो बीजेपी की तरफ गया, लेकिन इस बार न बालाकोट है न पुलवामा। बीजेपी 2 कौड़ी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष संविधान बचाने से लेकर रोजगार तक की बातें करता दिख रहा है। तो ऐसे में उन 117 सीटों का क्या होगा जिनका मार्जिन पिछली बार कम था। 2.5 लाख से 5 लाख तक के मार्जिन से बीजेपी ने लगभग 180 सीटें जीती थी। अब यह मान लिया जाए कि पिछली बार बड़े मार्जिन वाली 180 सीटें इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी। मार्जिन जरूर कम होगा क्योंकि वोटर टर्नआउट कम है, लेकिन इतने ही वोटर टर्नआउट पर उन 117 सीटों का क्या होगा जहां बीजेपी बहुत कम अंतर से जीती थी। विपक्ष की इसी गणित से बीजेपी परेशान है, हैरान है। बीजेपी के भीतर परेशानी एक और बात को लेकर भी है। मोदी जिस तरह से खुद को परमात्मा घोषित करके मुसलमानों को मंच से गालियां दे रहे हैं, संडे की छुट्टी को ईसाईयत बता रहे हैं, इससे बीजेपी के नेताओं को उनके मानसिक असंतुलन की शंका पैदा हो रही है। पार्टी के भीतर यह भी खुसुर-फुसुर चल रही है कि इस तरह की मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति क्या आगे सरकार चला सकता है। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। तो सारी संभावनाएं आपके सामने हैं। इनमें से कौन सी संभावना को आप साकार होते देख रहे हैं? यदि कोई नई संभावना आपको दिखती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह भी बताएं कि क्या आप भी मोदी को परमात्मा का रूप मानते हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।